इस मंदिर में हो रहा है और आप तमाम राम भक्त जनों से यह निवेदन है कि आप लोग इस राम कथा में जरूर आइए, क्योंकि राम कथा का श्रवण करने से न सिर्फ आपके तमाम कष्ट दूर होंगे बल्कि प्रभु की भक्ति भी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हेतु यानी कि जिनकी वजह से यह कथा हो रहा है उन प्रभु श्री राम को हम प्रणाम करें, उन श्री राम का हम सुमिरन करें। और चूंकि ये शिव पार्वती मंदिर है, पवन पुत्र हनुमान भी यहाँ पर है, और जब भी आप राम कथा की शुरुआत करते हैं या फिर राम जी का आप नाम जपते हैं तो राम के आराध्य शिव है और शिव के आराध्य राम है। तो आप निश्चित तौर पर यह कोशिश जरूर कीजिए कि राम के नाम के सुमिरन के साथ साथ महादेव, माँ पार्वती, पवन पुत्र हनुमान के नाम का भी हम सुमिरन करें, उनको याद करें, उनको प्रणाम करें, क्योंकि कहा जाता है कि शिव ही इस जगत में सत्य है और शिव एकमात्र ऐसे देवता है जो हमेशा भक्तों से कुछ चाहते नहीं है, वो सिर्फ भक्तों का भाव चाहते हैं। और शिव तो अग्रगामी है। अगर आप शिव का नाम सुमिरन करते रहेंगे तो शिव ने रावण को सोने की न सिर्फ लंका दे दी थी बल्कि पूरा ब्रह्मांड वो दे देते हैं कि जो लोगों के वो जगत पिता है। और शिव का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, नमामि तात शंकरं सुरम चंद्रशेखरम नमः उमा महेश्वरम स्वभक्त कल्पादपम त्वमेक विश्वरं शिवम मनादि आदिदेवतम नमामि प्रेम मंगलम जगत गुरु शाश्वतम। तो शिव जो है वो जगत पिता है और राम जो है वो जगत पति है। सबसे पहले प्रभु श्री राम कथा में आपको यह जानना जरूरी है कि राम का मतलब क्या होता है, राम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, राम का अर्थ होता है समा जाना। राम का अर्थ होता है जो आपके रोम रोम में रमण करता है वही राम है। राम का मतलब होता है जो अरण्य में रमण करता है वही राम है। राम का मतलब ही होता है, राम जो है वो रम और धाम इस दो शब्दों से मिलकर के बना है। रम का मतलब होता है रमना या समा जाना और धम का मतलब होता है ब्रह्मांड का खाली स्थान। शास्त्रों ने राम को लेकर के जो वर्णन किया है, शास्त्रों ने लिखा है, तो लाइव देखिएगा। शास्त्रों में लिखा है, रमन्ते योगिना अश्विन सा रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे हम राम कहते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि जितने भी इस ब्रह्मांड में, जितने भी सृष्टि में, सनातन में खास करके जो भी योगी हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं वो एक शून्य के ध्यान में लगे रहते हैं और वही शून्य जो है वो राम है। तो राम के विषय में क्या वर्णन करूं, क्योंकि राम के विषय में वाल्मीकि जी और बाबा तुलसीदास ने कुछ छोड़ा ही नहीं है कि राम के विषय में कुछ व्याख्या की जाए, राम के विषय में कुछ वर्णन किया जाए। रामायण में दरअसल में कुल 7 कांड है, 4608 चौपाई है, 1074 दोहे हैं, 207 सोरठा है, 86 छंद है और कुल 24,000 श्लोक है। और आपको ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि रामायण में हर 1000वें श्लोक के पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। जो आप गायत्री मंत्र सुनते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो रामायण में जो हर 1000वां श्लोक है उसका जो पहला अक्षर है उसे माता गायत्री का गायत्री मंत्र का निर्माण हुआ है। गायत्री मंत्र का निर्माण गुरु विश्वामित्र ने किया था। वो गुरु विश्वामित्र इसी बिहार की धरती के बक्सर के रहने वाले थे और उन्होंने ही विधिवत गायत्री मंत्र का निर्माण किया था। और सबसे पहले इस कथा की शुरुआत करने से पहले हम कुछ पंक्ति जो है उसको पंक्तिबद्ध करना चाहेंगे कि भगवान आखिर होते क्या। देखिए, दर्शन में भगवान अवतार लेते हैं और ये सनातन की संस्कृति है, ये हिंदू की संस्कृति है जहाँ पर भगवान अवतरित होते हैं। कभी वो राम बन के अवतरित होते हैं, कभी वो कृष्ण बन करके अवतरित होते हैं। और जो हमारे आपके अंदर जो भरोसा है, तो ईश्वर के भरोसे का नाम ही अवतार है। वही भरोसा जो है भगवान के रूप में अवतरित होते हैं। धरती पर जब जब पाप बढ़ा है, धरती पर जब जब अत्याचार हुआ है, तो प्रभु किसी न किसी रूप में अवतरित होते रहे। और इसी जान लीजिए, ये अभी जो समय चल रहा है ये कलयुग समय चल रहा है
और कलयुग 4,20,000 साल का है, जिसमें कि सिर्फ अभी 5,400 साल ही बीता है। और कहा यह जाता है कि जब गंगा नदी सूख जाएगी उस समय कलयुग का समापन होगा और उसी वक्त भगवान का 10वां अवतार होगा और भगवान कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतरित होंगे। तो भगवान राम के विषय में कहा जाता है कि राम ने हमेशा न सिर्फ मानवता की रक्षा की बल्कि धर्म की रक्षा की। और कहा जाता है कि धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म हमेशा उसकी रक्षा करता है। तो जो भी सनातनी है या फिर जो गैर सनातनी भी है, जो लोग मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, उनके जीवन का एक उद्देश्य जरूर यह होना चाहिए कि वो अपने धर्म के प्रति निश्चित तौर पर निष्ठावान रहे, आस्थावान रहे और वो अपने धर्म की रक्षा करें। क्योंकि धर्म की रक्षा अगर हम आप करेंगे तो धर्म हमारी और आपकी भी रक्षा करेगा। दरअसल में भगवान के विषय में कहा जाता है कि जो बंधा हुआ है वह मानव है और जो मुक्त हो जाए वह देवता है। क्योंकि मानव जो है वो मानव जीवन में बंध जाता है। हम आप जब जन्म लेते हैं तो उस समय से एक बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन जो देवता होते हैं वो मुक्त होते हैं, वो बंधते नहीं है वो। और यही वजह है कि वह देवता है। और एक चीज और जान लीजिए, जीवन में आप कितने भी बड़े क्यों नहीं हो जाएंगे, अत्याचारी कभी मत बनिए, क्योंकि जिस दिन आप अत्याचारी बनिएगा आप यह जान लीजिए कि आपका सर्वनाश होना तय है। आपका नाश नहीं होगा, लेकिन आपके परिवार को उसका आपके पाप का प्रायश्चित जो है वो करना पड़ेगा। और कहा गया है कि अगर पिता पाप करता है उसका भागीदार उसका पूरा परिवार होता है और पिता के पाप का प्रायश्चित उसके पुत्र को करना पड़ता है। और इसके कई उदाहरण हैं। वेद, सनातन धर्म, रामायण, महाभारत, गीता सब इसकी व्याख्या करते हैं और इसमें कई ऐसे उदाहरण हैं कि पाप पिता ने किया है और भोगना पुत्र को करा है। तो निश्चित तौर पर यह कोशिश जरूर कीजिए कि आपसे कोई भी ऐसी गलती न हो जिसका प्रायश्चित आपके परिजन को, आपके पुत्र को भोगना पड़े। कार्बन डेटिंग देखिए, दरअसल में सनातन कहता है कि सबसे पहले जो अवतार भगवान का हुआ वह जल में हुआ, मछली के रूप में हुआ। और कार्बन डेटिंग के इसके प्रमाण भी मिले हैं। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक है चार्ल्स, उन्होंने आज से 200 साल पहले इस बात की भविष्यवाणी की थी और यह कहा था कि इस धरती पर सबसे पहला जो जीवन आया है वह मछली के रूप में आया है। जबकि सनातन कहता है कि सबसे पहला अवतार भगवान का जो है वो मछली के रूप में हुआ है। तो देखिए, साइंस भी इस चीज को मानता है, विज्ञान भी सनातन को मानता है और विज्ञान भी कहता है कि वाकई में सबसे पहला अवतार जो है वो इस धरती पर जीवन के रूप में अगर किसी का हुआ तो वो मछली का हुआ। और सनातन कहता है कि हरि का सबसे पहला अवतार, नारायण का सबसे पहला अवतार इस धरती पर मीन के रूप में हुआ, मछली के रूप में हुआ, जिसको हम लोग मत्स्य अवतार कहते हैं। और उसके बाद फिर जो भगवान का दूसरा अवतार है वो कछुआ के रूप में, कच्छप के रूप में, मछली पानी के भीतर भगवान का अवतार हुआ। और फिर वही उसी में कछुआ जो है वो जमीन पर चल करके आया तो वो भगवान का कच्छप अवतार माना जाता है। तीसरा अवतार जो है वो बराह का है, यानी कि शुकर के रूप में हम लोग जिसको मानते हैं। और उस समय पूरी धरती को भगवान ने अपने शुकर को आप देखते होंगे, उसको जो दांत होता है उस पर पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने उठा लिया था। उसके बाद जो चौथा अवतार है उसमें नरसिंह अवतार है, जिसमें कि भगवान आधा सिंह के रूप में है और आधा मानव के रूप में है। और हिरण्यकशिपु रूपी राक्षस का वध जो है वो नरसिंह रूप में आकर भगवान ने किया था। और उसके बाद जो 5वां अवतार है वो वामन का अवतार है। वामन जो कि राजा जो बलि थे, उनसे जब भगवान ने कहा, बलि ने कहा कि आप हमसे कुछ मांगिए, तो भगवान जो है वो बच्चे के रूप में आए, जो बहुत छोटे थे, मुश्किल से 3 फीट के बच्चे थे, वामन के रूप में अवतरित हुए थे। और वो 3 फीट का बच्चा जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड को मात्र 2 डेग में नाप देता है। आप अंदाजा लगाइए कि ईश्वर की क्या लीला है कि एक छोटा सा बच्चा जो मुश्किल से 2.5 से 3 फीट का है वह 2 डेग में पूरे ब्रह्मांड को नाप देता है। और तीसरा डेग जब उठाता है तो पूरी सृष्टि उसमें समाहित हो जाती है। और उसी समय उसी वामन रूपी भगवान जो बच्चा का जो रूप है उसको ब्रह्मा जी ने जब वो पैर उठाया वो बच्चा
तो ब्रह्मा जी ने उनके पैर को कमंडल के जल से धोया था और उसी समय गंगा जी जो है उनके पैर से उत्पन्न हुई थी। तो आप लोग यह जानते होंगे वो गंगा जी का अवतरण हुआ था और गंगा जी को भारद्वाज जी जो है वो भगीरथ जी जो है वो इस सृष्टि पर लाए थे और भगीरथ जी प्रभु श्री राम के वंशज थे। तो भगीरथ जी जो है वो गंगा जी को लाए थे और गंगा जी का चूंकि वेग इतना ज्यादा था कि हुआ कि भाई जब गंगा जी अब प्रभु विष्णु के का जो पैर का जो कंगुलियां उंगली है जब उससे निकली है तो आखिर उनके वेग को कौन सहेगा। तो फिर शंकर जी ने अपनी जगह को बांधा था और उस जगह में गंगा जी को उतारा गया था। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि गंगा जी जो है वो शिव जी के जटा के मात्र एक बार से गंगा जी का जो है वो अवतरण हुआ है वो धरती पर आई है। उसके बाद आप देखिए कि गंगा जी का कितना वेग है। तो गंगा का वेग जो है वो असर ये है उसको सिर्फ शिव की जटा ही जो है वो सह सकती है, शिव की जटा ही उसको बांधे रख सकती है और सिर्फ शिव जी के जटा के एक मात्र बाल से गंगा जो है वो धरती पर आई है। भगीरथ जी अपने पुत्रों के उद्धार के लिए माता गंगा का आह्वान किए थे। आज भी अगर आप ऋषिकेश जाएंगे तो वहां पर हरिद्वार में जो है वो गंगा के बीच में एक बड़ा पत्थर है। कहा जाता है कि उसी पत्थर पर बैठ करके भगीरथ जो है वो माँ गंगा की तपस्या किए थे और उसके बाद माँ गंगा जो है वो इस धरती पर आई थी। इसके बाद वामन अवतार के बाद भगवान का एक ऐसा अवतार होता है जिसमें भगवान के पास परशु भी है और राम भी है। लेकिन परशुराम के बाद भगवान अवतरित हुए थे। परशु जो है वो उसको हर्षा को कहा जाता है और राम तो राम है। तो चूंकि दर्शन में परशुराम के विषय में यह कहा जाता है कि परशुराम स्वयं विष्णु के अवतार है लेकिन शिव की उन पर कृपा रही है, इसीलिए वो संहार करता भी है। और शिव के विषय में आप जानते हैं कि शिव जो है वो मृत्यु और मोक्ष के देवता है, शिव जो है वो संहार करता है। तो इसीलिए परशुराम के भीतर क्रोध भी था और उस क्रोध से उन्होंने कई बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था, ऐसा सनातन कहता है, ऐसा वेद कहता है। और परशुराम के बाद जो प्रभु का अवतार हुआ वह राम का अवतार हुआ। और राम के विषय में कहा जाता है कि राम के जीवन में क्रोध नहीं था। राम एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन में कभी भी क्रोध नहीं था, कभी भी अहंकार नहीं था। उनके भीतर पुरुषार्थ था, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जीवन का 4 पुरुषार्थ है। उनके भीतर 4 पुरुषार्थ था। वो अजानबाहु थे। अजानबाहु का मतलब होता है कि उनकी जो हाथ थी वो ठेवने से नीचे इतना लंबा उनका हाथ हुआ करता था। और आज तक इस सृष्टि में संभवतः 2 ही अजानबाहु हुए हैं, एक प्रभु श्री राम हुए हैं और एक इनके ही जो पूर्वज थे राजा शिव भी, उनके विषय में कहा जाता है कि वो भी अजानबाहु थे। तो राम के विषय में शब्द नहीं है। राम को त्रिलोकी का साम्राज्य मिला। अयोध्या जो है वो उस वक्त त्रिलोकी का साम्राज्य था। लेकिन आप देखिए कि आज 2 रुपये 4 रुपये के लिए हम लोग परेशान रहते हैं, भाई भाई का खून कर देता है। लेकिन राम ने कहा कि मुझे त्रिलोकी का साम्राज्य नहीं चाहिए। अयोध्या जिसके विषय में कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था, वह पूरी दुनिया में सत्ता का संचालन वहां से होता था, लेकिन उसको 1 मिनट में भगवान ने ठुकरा दिया। और देखिए कि भगवान राम से भी ज्यादा भगवान के भाई भरत का त्याग था। उन्होंने भी कहा कि मुझे भी राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे भी सत्ता नहीं चाहिए। और 14 साल तक अयोध्या रूपी साम्राज्य जो है वो फुटबॉल की तरह इधर उधर होता रहा। लेकिन आज देख लीजिए कि आज हम भाई भाई के बीच में चंद रुपयों के लिए, चंद जमीन के लिए मारपीट करते हैं, हत्या करते हैं, पैसे के लिए लोग हत्या कर रहे हैं। लेकिन आप जरा राम के चरित्र को समझिए, राम के चरित्र से सीखिए, राम के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश कीजिए। राम के विषय में बड़ी अच्छी पंक्ति है जिसे मैं यहाँ पर गुनगुनाना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले और मैं व्याख्या कर देता हूँ। देखिए राम निरअहंकार है, अहंकार से रहित है। राम को जब समुद्र पर भी क्रोध आता है थोड़ा सा, तो लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण थोड़ा तीर तो लाओ। और समझिए जो जगत पिता है जिनके भ्रुकुटी मात्र तन जाने से कहा जाता है कि राम का अगर भ्रुकुटी तन जाता तो ये पूरी सृष्टि अलग पलट हो जाती। वो राम जब क्रोध करते हैं तो कहते हैं लक्ष्मण थोड़ा तीर तो लाओ। क्या राम को यह नहीं पता है कि वो तीर लेकर के समुद्र देवता को 1 मिनट में समाप्त कर देंगे? लेकिन चूंकि उनको पता है कि समुद्र भी सृष्टि का एक अंश है, उन्हीं का एक अंश है, लिहाजा वो गुस्साते भी है तो उनके क्रोध में भी उतना ही प्यार होता है। राम जब रावण का वध करते हैं तो उसके बाद वो रोते हैं इसी लंका में जाकर के। जब वो रावण का वध करते हैं तो उसके बाद वो रोते हैं बैठ करके कि मैंने आखिर ऐसा अनर्थ क्यों किया। जब वो देखते हैं कि धरती लाखों से कटी हुई है, रावण उसमें भी एक पड़ा हुआ है जो कि
खुद को बहुत बड़ा वीर कहता था रावण, विद्वान कहता था, सर्वज्ञ होने का अभिमान था रावण को, वो वहां गिरा हुआ और वहां पर राम एक शिलापट पर बैठ करके रो रहे हैं। तो देखिए राम से हमेशा सीखने की आवश्यकता है। राम से यह सीखने की आवश्यकता है कि अगर पिता को की कोई बातें हो, अगर नीति और जनमत में चुनने की बारी आए तो वो नीति को चुनते हैं। राम से यह सीखने की आवश्यकता है कि अधिकार और कर्तव्य में अगर चुनने की बारी आए तो वो पहले कर्तव्य को चुनते हैं, क्योंकि अधिकार उनको कहता था कि अयोध्या की सत्ता को उनको स्वीकार करना है, लेकिन कर्तव्य कहता था कि पिता के दिए गए वचन को उनको निभाना है। लिहाजा उन्होंने कर्तव्य पथ को चुना, उन्होंने अधिकार को नहीं लिया। राजा दशरथ ने खुद प्रभु श्री राम से कहा कि राम, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम युवराज हो, तुम चाहो तो मुझे बंदी बना सकते हो, लेकिन तुम अयोध्या का राज साम्राज्य ले लो, तुम अयोध्या का राजा बनो। लेकिन राम कहते हैं कि नहीं पिताजी, आपने तो मुझे इस अयोध्या से भी बड़ा राजपाट दे दिया है, आपने तो इस सृष्टि के तमाम वन का मुझे राजा बना दिया है। और उसके बाद वो कर्तव्य पर चल करते हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए। तो राम के विषय में कई पंक्तियां लिखी है कई बड़े बड़े कवियों ने, कई बड़े बड़े लेखकों ने, और उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और जो ये कथा है, ये कथा चूंकि राम कथा अमूमन 9 दिनों की होती है, तो आज तो हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन शनिवार को चूंकि सोमवार को इसलिए कथा की शुरुआत कर रहे हैं कि देखिए मानस कथा जो रामायण है, ये बेसिकली वाल्मीकि जी और तुलसी जी ने इसको नहीं लिखा है। इसको विधिवत महादेव ने मां पार्वती के साथ जो संवाद किया है, उसी की रचना जो है वो वाल्मीकि जी और तुलसी जी ने की है। तो रामायण शिव के मुख से कहा गया है, और चूंकि आज सोमवार है इसलिए मैं आज यहाँ पर विधिवत संक्षेप में इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। लेकिन शनिवार से विधिवत अगले 9 दिनों तक हर एक शनिवार को यहाँ पर राम कथा में करूंगा, और एक एक अध्याय का, क्योंकि 9 अध्याय है उसमें और नवांश होता है, यानी कि 9 दिनों तक राम कथा की जाती है, तो नवांश में करूंगा और 9 दिनों में आपको पूरी व्याख्या करूंगा। तो राम के बाद जो है भगवान का अवतार होता है कृष्ण के रूप में। देखिए कृष्ण के रूप में, कृष्णा के विषय में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के भीतर कृष्णा नहीं है, जिस व्यक्ति के भीतर लोभ नहीं है, वही कृष्ण है। जिसके भीतर कृष्णा नहीं है वही कृष्णा है। और यही वजह है कि कृष्ण पूरे जीवन युद्ध करते रहे, जिताते रहे, लेकिन जब कृष्ण की बारी आई तो अंतिम समय में उनको एक व्याधा जो है वह तीर मारता है उनके पैर में, और फिर कृष्ण जो है वो मुक्त होते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम के विषय में आप जान लीजिए कि राम मुक्त नहीं होते हैं, राम सरयू नदी में चले जाते हैं, क्योंकि राम इस धरती पर 12,000 साल तक रहे थे, और उसमें लगभग 11,000 साल उन्होंने शासन किया था। अब अंदाजा लगाइए कि, और कहा यह जाता है कि जो त्रेता युग था वो लगभग आपको 16,64,000 साल का था वो, तो उसमें 12,000 साल तक भगवान राम जो है वो शासन किए थे। और राम को जब लगा कि अब इस धरती से उनके चलने का वक्त आ गया है, तो उसकी भी चर्चा मैं आगे आपसे करूंगा। तो उसमें फिर वो सरयू नदी में पैदल चले जाते हैं, पहले अपने भाई लक्ष्मण को भेजते हैं कि लक्ष्मण शेषावतार है, शेषनाग के अवतार है, और फिर अपनी माताओं से इजाजत लेकर के प्रभु की तीनों माँ, कौशल्या माता, कैकेयी और सुमित्रा माता, तीनों माता जीवित थी, और तीनों माता उनको विदा कराने जाती है। अयोध्या के पास जो सरयू नदी है, कभी आप अयोध्या अगर जाते हैं तो वहां जरूर जाइए, और अयोध्या की जमीन पर अगर आप पैर रखते हैं तो सबसे पहले प्रणाम कीजिए उस जमीन को जहां पर प्रभु अवतरित हुए थे। ऐसे भी ये सनातन कहता है, अगर हम आप हिंदू यहाँ पर नदियों को भी मां कहा जाता है, तो अब अगर आप नदी में भी प्रवेश करते हैं स्नान करने के लिए, तो पहले नदी को प्रणाम कीजिए, क्योंकि वह माता आप चरण रख रहे हैं वहां पर। तो अगर आप अयोध्या जाते हैं तो पहले अयोध्या की जन्मभूमि को प्रणाम कीजिए। अयोध्या सरयू नदी में अगर आप स्नान करने जाते हो तो जरूर जाकर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि प्रभु उसी में प्रवेश किए थे अपने तमाम भाइयों के साथ, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग है, भरत जो है वो प्रभु के सुदर्शन चक्र है, और शत्रुघ्न जी जो है वो प्रभु के हाथ में जो शंख है, भगवान विष्णु के हाथ में वो शंख है। तो वहां जाते हैं तो आप सरयू माता को भी प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद प्रदान, उनका आशीर्वाद दीजिए, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो राम के बाद कृष्ण जो है उनके भीतर कृष्णा नहीं था, उनके भीतर कोई लोभ नहीं था। यही वजह है कि कृष्ण पूरे जीवन लोगों को इंसाफ दिलाने में रहते हैं।
एक प्रसंग की चर्चा मैं यहाँ करूंगा कृष्ण को लेकर के कि जब माता द्रौपदी अग्नि की पुत्री थी, तो माता द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो प्रभु खुद आए थे उसको बचाने के लिए। तो जब माता द्रौपदी को बचा लेते हैं प्रभु उनका चीरहरण होने से, तो मां द्रौपदी लड़ती है प्रभु से और माता द्रौपदी को प्रभु कृष्णा कहते पुकारते थे। तो उन्होंने कहा कृष्णा इतनी नाराज क्यों? तो माता द्रौपदी ने कहा कि प्रभु मैं बहुत देर से आपको आवाज लगा रही थी, लेकिन आपसे आने में बहुत देर लगी। आपके कृष्णा की इज्जत उस समय चली जाती। तो कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे कृष्णा, तुमने मुझे हमें जब भी पुकारा तो तुमने मुझे द्वारकाधीश कह करके पुकारा। हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो। मैं तो तुम्हारे पास मौजूद था, लेकिन तुमने जैसे ही मुझे कहा कि हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो, तो मुझे तुम्हारे पास से फिर द्वारका जाना पड़ा और फिर द्वारका से मुझे आना पड़ा, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। तो देखिए प्रभु की क्या कृपा है कि प्रभु को आप जिस भाव से पुकारते हैं। देखिए प्रभु की ये नहीं है कि पूजा आप हमेशा करते रहिए। कहीं नहीं लिखा है किसी वेद में किसी ग्रंथ में आप काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी आप कर रहे हैं, वहां भी अगर आपके नाम का आप सुमिरन कर रहे हैं तो वही आपकी पूजा है। आपकी भावना, आपका जो भाव है वह भगवान तक पहुंचना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम कभी मार कर टीका चंदन कर लिए और हम 2 घंटा बैठकर पूजा कर रहे हैं। भगवान कभी नहीं कहते हैं। भगवान यह कहीं नहीं कहते हैं कि तुम खाली पेट मेरी पूजा करो। भगवान कहते हैं कि तुम भाव से। तो अच्छी पंक्ति है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान करे टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। तो प्रभु भक्तों का मान कभी नहीं चलने देते हैं, लेकिन आज की तारीख में भगवान को भक्त ही कहाँ मिलते हैं। अब तो हम सभी, आप जितने भी लोग, सब लोग स्वार्थ में पूजा करते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान आपका नाम ले रहे हैं, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भगवान मेरा यह काम करवा दीजिएगा। भगवान से कभी मत मांगिए, क्योंकि वो पिता है आपके, वो जगत के पिता है, हमारे आपके सबसे पिता है। और पिता से कभी पुत्र को मांगना नहीं पड़ता है। पिता हमेशा समझ जाता है कि मेरे किस पुत्र को किस चीज की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर भगवान से कभी कुछ मांगिए नहीं, भगवान खुद देने वाले हैं। हाँ, अपने भाव को भगवान की प्रति लगाइए, अपने भीतर एक भक्ति जगाइए। और भक्ति भी क्या, मैं तो मानता हूं कि प्रभु का दासत्व अगर मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, कई जीवन सफल हो जाएगा। भगवान का दासत्व मिलना तो बड़ा मुश्किल है। कहते हैं ना कि प्रभु हमको अपना दास बना लीजिए। लक्ष्मण लोग कहते हैं कि भगवान हमको अपनी भक्ति दे दीजिए। भक्ति मत मांगिए प्रभु से, प्रभु को जब लगेगा तो वो खुद आपको अपनी भक्ति दे देंगे। प्रभु से दासत्व मांगिए, क्योंकि प्रभु का दास अगर दासत्व आपको मिल गया तो आपका ये जीवन तो क्या, कई जीवन सफल हो जाएगा। तो कृष्ण अवतार के बाद भगवान का बुद्ध अवतार हुआ। देखिए गौतम बुद्ध जो है वो राजा के बेटे थे। बड़ी अच्छी उनकी पत्नी थी यशोधरा, किंतु बेटा भी था राहुल। इनके बाद में अचानक वो उठते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद इसी बिहार के बोध गया में आदमी हुआ पीपल का वृक्ष, कभी बोध गया जाएगी तो वहां जाकर निश्चित प्रणाम कीजिए, पीपल का पत्ता वहां से लाइए, क्योंकि उसी पीपल के पेड़ के नीचे जो है भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध जो है वो गौतम से गौतम बुद्ध बने थे। और उसके बाद बुद्ध के बाद जो है वो कहा जाता है कि महावीर भी भगवान के ही अवतार है। और महावीर यही वैशाली में अवतरित हुए थे, जहां से 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। वहां जब जाएंगे तो उनकी जन्मस्थली आज भी है। और जैन धर्म की स्थापना उन्होंने की थी। और जैन धर्म में 24 तीर्थकर आए, 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म में। और वो 24 के 24 वो वीर थे, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। तो कहा जाता है कि क्षत्रिय वीर होता है। तो 24 जो वीर थे, तो जो वीर होता है वही महावीर होता है। और यही वजह है कि जो जैन धर्म है उसके जो तीर्थकर है वो 24 तीर्थकर है और उनको महावीर कहा जाता है। और आखिरी अवतार जो भगवान का होगा वो कल्कि का अवतार होगा। और कल्कि का अवतार, हालांकि कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है वहां पर भगवान कल्कि जगह है, वहां पर भगवान अवतरित होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि हाजीपुर में भी भगवान
कल्कि जो है वो अवतरित हो सकते हैं। और भगवान जो अवतरित होंगे, ये भी बड़ा अद्भुत व्याख्या की गई है वेद में कि भगवान 7 साल की बच्ची के गर्भ से, अंदाजा लगाइए कि क्या 7 साल की बच्ची के गर्भ से किसी बच्चे का अवतरण हो सकता है? नहीं हो सकता है। विज्ञान कहता है कि नहीं हो सकता है। 7 साल की बच्ची जो है वो किसी को जन्म नहीं दे सकती, वह मां नहीं बन सकती है। लेकिन प्रभु जब अवतरित होंगे इस सृष्टि में तो वो कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और 7 साल की बच्ची के शरीर से प्रभु का कल्कि अवतार होगा। और उसके बाद इस सृष्टि में जो पाप जो बढ़ेगा, अभी तो पाप कुछ नहीं बढ़ा है, जब पाप बढ़ेगा उस समय भगवान फिर सृष्टि का संहार करेंगे और उसके बाद फिर से सृष्टि पर नया मानव जीवन जो है वह आएगा। ये सिर्फ देखिए, ये सिर्फ सनातन नहीं कहता है, ये विज्ञान भी कहता है। देखिए वाणी पर ब्रह्म है, हम आप जो बोल रहे हैं इसको हम देख नहीं रहे हैं, ये पर ब्रह्म है, ये हम आपसे बोल रहे हैं, ये ब्रह्मांड में जाता है। नासा ने भी कहा कि अंतरिक्ष में ओम शब्द की ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है। तो ये वही वाणी है जो अंतरिक्ष उसको अडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है और ओम शब्द की ध्वनि जो है वहां वो गूंजती रहती है। तो जो हमारा वेद कह रहा है, जो हमारा ग्रंथ कह रहा है, जो हमारा सनातन कह रहा है, वो गलत नहीं है, वो पूरे तरीके से सही होता आ रहा है और आगे भी पूरे तरीके से सही होता रहेगा। तो इस कथा के विषय में मैं आपको यही कहूंगा कि राम के विषय में कुछ और पंक्ति में आपको सुनाना चाहूंगा कि राम अपने शत्रु के भी कभी प्रतिकूल नहीं होते हैं, शत्रु पर भी उनका कभी क्रोध नहीं होता है, वो शत्रु को भी रूप भाव से ही देखते हैं। और यही वजह है कि जब बाली को आप जानते होंगे, सुग्रीव और बाली जो भाई थे, तो बाली ने जब विधिवत बाली को भगवान ने छूट करके मारा था, क्योंकि बाली को एक वरदान भगवान नहीं दिया था कि बाली जिसके सामने जाएगा या बाली के सामने जो भी व्यक्ति आएगा, चाहे वो भगवान ही क्यों नहीं हो, उसका आधा बल शरीर का वो बाली के भीतर प्रवेश कर जाएगा। तो यही वजह है कि बाली बहुत शक्तिशाली था। रावण को 6 महीने तक अपनी आंख में दबा करके वो पूरी पृथ्वी का जो है वो भ्रमण किया था, इतना शक्तिशाली था समझिए बाली। तो बाली को भगवान राम ने छूट करके मारा था। जब मारा तो बाली के सम्मुख भगवान प्रकट होते हैं, बाली को तीर लगी हुई है। बाली कहते हैं कि प्रभु आपने जो मुझे छल से मारा, छल से मारने की आपको क्या आवश्यकता थी और मैंने ऐसा क्या किया? तो प्रभु कहते हैं कि बाली तुमने इतना बड़ा अपराध किया है जिस अपराध के लिए क्षमा शब्द है ही नहीं। क्योंकि जीवन में 4 चीज समझ लीजिए कि अपने भाई की पत्नी, अपनी बेटी, अपनी भांजी और अपनी बहू, इस चारों पर कभी भी कुदृष्टि मत डालिए। क्योंकि अगर इस चारों पर आप कुदृष्टि डालते हैं तो आपका तो नाश होगा ही होगा, आपके पूरे परिवार का समूल नाश हो जाएगा। इस चीज को एकदम आत्मसात कर लीजिए। जो भी लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, जिन लोगों तक मेरी आवाज ये जा रही है, वो लोग इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि अपने छोटे भाई की पत्नी, अपनी बेटी, अपनी भांजी और अपनी पुत्र वधू यानी कि अपने बेटे की पत्नी को कभी भी बुरी दृष्टि से, गलत दृष्टि से कभी भी मत देखिए, नहीं तो आपका सर्वनाश होना तय है। हालांकि किसी भी दुनिया में, इस सृष्टि में जितनी भी माता है, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी बेटियां हैं, वो हम सभी लोगों के लिए माँ, बहन, बेटी की तरह ही है। और हमेशा नारी का सम्मान कीजिए, क्योंकि नारी जननी होती है और जननी जब है तो फिर हम आप हैं। धरती भी हमारी माँ है। और देखिए धरती हम लोगों को किस तरीके से, हम लोग धरती पर सारा कुकर्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद माँ, धरती माँ जो है वो हम लोगों का पालन पोषण करती है, हम लोगों को रखती है, हम लोगों को सुलाती है, जगह देती है। और जब हम लोग जीवन के आखिरी पड़ाव पर अंतिम चिंता में सोते हैं तो भी यही धरती माँ है जो अपने भीतर हम लोगों को संभाल लेती है। तो निश्चित तौर पर माँ का, महिला का, बहन बेटी का सम्मान कीजिए। तो प्रभु ने कहा बाली से कि तुमने इतना जघन्य अपराध किया बाली कि तुम मेरे भक्त हो, और उसके बाद तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया। इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता और इसीलिए मैंने तुम्हें मृत्युदंड दिया है। लेकिन जब बाली भगवान से क्षमा मांगता है तो भगवान कहते हैं, प्रभु श्री राम, कि तुम अगर बाली कहो तो मैं तुम्हें फिर से जीवन दान दे दूं। लेकिन तो उस पर बड़ी अच्छी पंक्ति है, मामा तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, कि बाली ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। मतलब
मतलब ऋषि मुनि जन्मों जन्म लाखों लाख साल तक जिस राम को पाने का जतन करते हैं, जिनके लिए तपस्या करते हैं, फिर भी उनके जुबान पर राम का नाम तक नहीं आता है। और राम के आने की बात तो छोड़िए आप कि राम किसी के सम्मुख आ जाए, राम का नाम नहीं आता है। और इसी जान लीजिए राम का नाम इस सृष्टि में सिर्फ दो ही व्यक्ति को जीवन में मिला। एक राम के पिता को दशरथ जी, उन्होंने जो शरीर त्यागा था उन्होंने राम नाम कह करके अपना शरीर त्यागा था। और दूसरा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपना शरीर त्यागा था तो उन्होंने भी राम राम कह करके ही त्यागा था। इसके अलावा आज तक किसी भी ऋषि मुनि के जुबान पर राम का नाम नहीं आया है। लोग लाखों लाख साल तपस्या करते हैं, क्योंकि राम का नाम अगर आपकी जुबान पर अंत समय में आ जाता है तो फिर आपको इस जीवन मृत्यु के चक्र से ही मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा आपको। ये बड़ा असंभव है। तो वही पानी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, अद्वैत साहि समरति विनाशी। काशी में भगवान, काशी में मुक्ति को सबसे अच्छी मुक्ति माना जाता है। तो कहा जाता है कि काशी में भगवान शंकर जो लोगों को मुक्ति देते हैं, वहां आप जाएंगे काशी में तो वहां चिता हमेशा जलती रहती है। तो वहां भी महादेव राम का नाम लेकर के ही मुक्ति देते हैं। और आप समझिए कि शिव जो साधना करते हैं, आप देखते होंगे शिव को हमेशा साधना करते हुए, तो शिव राम नाम की ही नजरा करते हैं। राम रामेति रमेति, राम रामे मनोरमे। तो शिव के आराध्य है राम, और राम के भी आराध्य है शिव। राम ने खुद कहा है, बाबा लिखते हैं तुलसीदास कि शिवद्रोही ममदास कहावा, अवोर मोह सपनों में नहीं भावा। यानी कि अगर आप राम की चर्चा करते हैं, राम का नाम लेते हैं, लेकिन अगर आप शिव की वंदना नहीं करते हैं तो वो प्रभु श्री राम को सपनों में भी नहीं भाता है, सपनों में भी प्रिय नहीं है। तो अगर आप शिव का जलाभिषेक करते हैं, इस चीज को समझ लीजिए, जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, तो शिव की अगर आप शिव का जलाभिषेक करते हैं, इस चीज को आप जान लीजिए कि आप राम का नाम लेकर अगर आप शिव का जलाभिषेक करते हैं तो आपको प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होगी। शिव की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, राम की भी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि शिव राम के नाम से बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव के गुरु है राम, शिव के आराध्य है राम, और राम के आराध्य है शिव। शिव राम को नेति नेति कहकर पुकारते हैं। तो ये व्याख्या है। देखिए प्रभु राम की महिमा क्या है कि उसको बढ़ते तरीके से, पंक्तिबद्ध तरीके से गाया है। कोई सबरी खिलाए तो वो झूठे बैर खा जाए, कोई साथी हो संकट में तो भाली से टकराए। जटायु जब पुकारे तो का बन के आ जाए, जटायु जब पुकारे तो बेटा बन के आ जाए। कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए। वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे है, वही एक राम मेरे है, वही एक राम तेरे है। अवध के राम मेरे हैं, अवध के राम तेरे हैं। सिया के राम मेरे हैं, सिया के राम तेरे हैं। लखन के राम मेरे हैं, लखन के राम तेरे हैं। भरत के राम मेरे हैं, भरत के
के राम तेरे हैं, कौशल्या के राम मेरे हैं, कौशल्या के राम तेरे हैं। और क्या, भोले के राम मेरे हैं, भोले के राम तेरे हैं, भोले के राम मेरे हैं, भोले के राम तेरे हैं, हनुमंत के राम मेरे हैं, हनुमंत के राम तेरे हैं। तो राम की बड़ी अच्छी व्याख्या है। एक बार जब रामेश्वर में जो लोग वहां गए होंगे उसको पता है, जब वहां पर लंका पार करने के लिए समुद्र में पत्थर को डाला जा रहा था, नल और नील क्योंकि विश्वकर्मा के पुत्र थे, वो राम राम लिखकर पत्थर पर डालते थे तो वो पत्थर पानी में नहीं डूबता था। तो प्रभु की इच्छा हुई कि मैं भी एक पत्थर को डालूं, तो प्रभु ने एक पत्थर को उठाया और उसको पानी में डाल दिया समुद्र में, वो पत्थर डूब गया। वहां बगल में हनुमान जी बैठे हुए थे, तो प्रभु ने कहा कि हनुमंत, जहां नलनील पत्थर डाल रहा है, तुम लोग डाल रहे हो तो पत्थर नहीं डूब रहा है, और मैं जब पत्थर डाल रहा हूं तो पत्थर डूब जा रहा है। तो हनुमान जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जिसका साथ ही प्रभु छोड़ देंगे उसका तो डूबना तय है प्रभु। तो आप जब पत्थर का साथ छोड़ दे रहे हैं वो पत्थर भला फिर कैसे उगेगा, वो तो डूब ही जाएगा। तो देखिए राम की यह कृपा उसी जान लीजिए। राम हमारे आपके सृष्टि के, इस दुनिया के हर एक पेड़ पौधों तक का संकट को हरते हैं, लेकिन राम के संकट को अगर कोई हरता है तो वो हनुमान है। क्योंकि हनुमान जी न सिर्फ प्रभु राम के संकट को उन्होंने हरा है कई बार, बल्कि वो खुद को राम का दूत कहते हैं, राम का पुत्र कहते हैं, और वो मानते हुए। देखिए ये और इस चीज को समझना होगा कि राम का मतलब होता है रॉ और मॉइस्टीन शब्द से बना है। र का मतलब होता है पाताल, रसातल, औ का मतलब होता है आकाश, और म का मतलब होता है मृत्युलों। इस तीनों पर जिसका नियंत्रण है वही राम है। तो देखिए राम जो है वो कहा जाता है कि आकाश यानी कि वो कहाँ रहते हैं, तो देवलोक में रहते हैं। देवलोक कहाँ है, जो ऊपर है। माँ कहाँ से आई थी, माता जानकी, तो माता जानकी आई थी धरती से। जब राजा जनक जी बतौर राजा होने के बावजूद जब बारिश नहीं हो रही थी तो उन्होंने किसान का वेश बना करके जब उन्होंने धरती पे हल चलाया तो माँ का अवतरण हुआ था। तो माँ धरती से निकली थी, प्रभु तो स्वयं प्रकट हुए थे, और उसके बीच में धरती और आकाश के बीच में कौन रहता है, वायु रहता है। तो वायु कौन है, तो पवन पुत्र है। इसीलिए पवन पुत्र जो है वो प्रभु श्री राम और माता जानकी के पुत्र है। उन्होंने हमेशा कहा, प्रभु पवन पुत्र ने यह कभी नहीं कहा है कि मैं केसरी नंदन, मैं अंजनी पुत्र हनुमान, मैं पवन पुत्र हनुमान, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं राम दूत हनुमान। जब प्रभु जाते हैं लंका अशोक वाटिका में, तो वहां जब वो पुत्रिका गिराते हैं माँ जानकी के पास ऊपर से, और जब माँ जानकी बुलाती है तो देखती है, तो नीचे आते हैं तो पूछती है माँ जानकी कि आप कौन है मेरे भाई। तो वो प्रभु कहते हैं हनुमान जी कि राम दूत मैं माता जानकी, ये माता जानकी मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। और देखिए शपथ भी किसकी खाते हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान प्रभु श्री राम को कहा जाता है। तो लोग कहते हैं हनुमान जी कि मैं करुणा निधान की शपथ खाकर कहता हूँ माता जानकी कि मैं राम जी का दूत हूँ। उन्होंने हमेशा अब हनुमान जी को जब भी जहां पढ़ेंगे, जब भी जहां सुमिरन करेंगे, वो राम के दूत है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई बल नहीं है प्रभु, ये जो भी बल है वो बल आपका। एक राम दूत होने के नाते मुझे आपका यह बल मिला, मेरा तो कोई बल है ही नहीं। और ये सच्चाई भी है, जिसको जान लीजिए कि तुलसीदास ने लिखा है बाबा ने, कलयुग नाम ही एक आधारा, सुमिर सुमिर नर कर नहीं पारा। इस कलयुग में आपको सिर्फ और सिर्फ राम का नाम ही मुक्ति दिला सकती है। यही वजह है कि जीवन में दो ही सत्य है, एक राम और दूसरा राम का नाम। इसीलिए अंत समय जब हम लोग जाते हैं तो उस समय लोग कहता है राम नाम सत्य है। तो राम ही एकमात्र सत्य। और एक चीज और जान लीजिए कि संसार में जब भी आप रहते हैं तो सब लोग राम राम करते रहता है, वहां महादेव विराजते हैं। ये भी बड़ा अद्भुत करता है।
एक बार शिव मां पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप हमेशा शमशान में हिंदू विराजते हैं, शमशान का राख लेकर मना लेते हैं। तो प्रभु ने कहा कि देखो मैं इसलिए शमशान में रहता हूँ गौरी, क्योंकि एक बार मैं देख रहा था कि धरती पर कुछ लोग राम का नाम लेने करके एक शरीर को लेकर जा रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ा। और जब गया मैं शमशान तो मैंने देखा कि उस व्यक्ति के शरीर पर राम राम लिखा हुआ जो कपड़ा था वो लगाया हुआ था। तो मुझे लगा कि राम अब यही है। और वहां जो लोग बैठे हुए थे, जब तक वो शरीर जला तब तक लोग राम राम ही कहते रहे। उस दिन से मैं शमशान में नहीं रहता। और आपको जानकर ये बड़ा अवसर लगेगा कि शिव जब शादी करने भी गए थे तो उन्होंने शमशान का राख लगाया अपने शरीर पर, माघंबर पहना था। उनके जो हाथ में जो था वो रुद्राक्ष की जगह पर सांप था दोनों तरफ से, गले में सांप की माला थी, आप अंदाजा लगाइए। और वो हिमालय जी की पुत्री थी उस समय, माता सती के तौर पर अवतरित हुई थी। वहां पर मैना उनकी सास थी। एक बड़ा अच्छा मिथिला के इलाके में बड़ा अच्छा भजन गाया जाता है जब प्रभु जाते हैं महादेव शादी करने के लिए। ने कानू मैना ने कानू एना ने कानू मैना शिव के परिचन कर बहीना। क्योंकि वह अंदाजा लगाइए कि हिमालय राजा थे, उनकी पुत्री की शादी हो रही है मां पार्वती की। और जो वर है, जो दूल्हा है, वो जाता है नंदी पर बैठ करके और उसके शरीर पर कुछ नहीं है तो बाघंबर को पहना दिया जाता है। उनको नारद मुनि बाघंबर पहनाते हैं। और पता है बाघंबर को जो बांधा जाता है तो वो भी सांप से बांधा जाता है। तो शिव के विषय में कहा जाता है कि शिव अपने लिए कुछ रखते ही नहीं है। शिव का सुमिरन आप कीजिए तो शिव सब कुछ आपको दे देंगे। तो निश्चित तौर पर राम तो राम है ही, राम आपके हर एक काम को आसान करेंगे। राम कहते हैं तुम काम करो, तुम्हारे काम को परिणाम में मैं तब्दील करूंगा। और शिव कहते हैं कि तुम अगर राम का नाम लेते हो वैसे ही तुम्हारा कल्याण मैं करता रहूंगा। तो अगर आप कभी भी शिव मंदिर में जाते हैं तो वहां राम का सुमिरन जरूर कीजिए, और राम के मंदिर में जाते हैं तो शिव का सुमिरन कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और हम लोग अब प्रॉपर तरीके से शनिवार से प्रभु श्री राम कथा का यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। आज ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और क्योंकि ये फिर धीरे धीरे जो प्रभु के भक्त हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू होंगे। और टाइम जो है वो हम लोग शनिवार को रखते हैं वही 6:30 बजे से। देखिए ये जो समय है बड़ा अद्भुत समय है, क्योंकि ये संध्या का वेला है, तो इस समय लोगों को काम वाम से फ्री भी होने लगते हैं। तो अगर हम लोग 7 बजे से शनिवार से हम लोग हर एक शनिवार को राम कथा यहाँ करेंगे, और आप तमाम राम भक्तों का अगर सहयोग, आप लोगों का सानिध्य, आप लोगों की कृपा मिलती रहेगी तो हम लोग इस राम कथा को आने वाले दिनों में कई लोग राम कथा पूरी सृष्टि में ज्यादा कर रहे हैं। ये चीज जान लीजिए। लोग कहता है कि सनातन बड़ा कमजोर हो गया, हिंदू बड़ा कमजोर हो गया। कमजोर नहीं हुआ भाई साहब। 1954 में जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री थे तो गए थे इसी कुंभ में, 10,000 लोगों की भीड़ थी। और इस बार 2025 में ये जो महाकुंभ हुआ है वहां AI की रिपोर्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो गलत नहीं होता है, वो एरियल सर्वे करता है, सैटेलाइट सर्वे। वो कहा कि 66 करोड़ 30 लाख लोग वहां पहुंचा। तो सनातन और हिंदू तो कभी कमजोर नहीं हो सकता है। इसको जितना कमजोर करने की कोशिश जब जब किया जाएगा उतना ही यह मजबूत होता जाएगा। और यही वजह है कि सनातन का मतलब भी होता है जिसका न आदि है न अंत है। शिव का भी आदि अंत नहीं है तो सनातन का भी आदि अंत नहीं है। तो सनातन को जितना कमजोर करने की कोशिश जो भी करेगा सनातन उतना ही मजबूत होता जाएगा। और ये हम तमाम सनातनियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। चलते चलते अब दो पद हम सभी लोग, आप लोग भी सुनाइए बहुत ही, क्योंकि ये कथा जब भी खत्म होनी चाहिए तो प्रभु के नाम के स्मरण के साथ ही खत्म होनी चाहिए। सीताराम 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 कहिए, चाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम चाहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, तब सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, तब सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। हर हर महादेव। पवन पुत्र हनुमान की जय, मैया पार्वती की जय।